हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो फिर आए दिन का आगाज करते हैं। ये है बेसन के सीख कबाब, जिसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड भी की थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। ये तो हमने शाम में बनाया चाय के साथ। तो फिर अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 3 hours later. इस वक्त हम खा रहे थे रात का खाना और बाबा ले आए थे कुछ फल, और ये थी बादशाहनी की मिठाई। और ये मिठाई बहुत मज़े की थी। इसमें थी बड़ी वाली चमचम, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि बाबा की स्टूडेंट की आई थी पोजीशन। यहाँ पर हमने खाना खाने के बाद मिठाई खाई, और उसके बाद सबसे बड़ा महाज था इसको सीना। ये सूट मम्मा की त्योहारी में आया था, मम्मा के भाई ने दिया था। इसको सीना महाज क्यों है अभी बताती हूँ। हमारे घर में ये जो छोटा सा शैतान रहता है ना, ये कोई काम भी हमें चैन से नहीं करने देता। जैसे इस वक्त ही देख ले, सिलाई मशीन के ढक्कन पे बैठा हुआ था, और फिर आखिर में हुआ क्या, हुआ ये। फिर हमने इसके आगे से ढक्कन हटाया तो ये साहब यहाँ लेटे हुए थे और नाराज हो रहे थे, शरारती बच्चा। यहाँ पर मम्मा अपने सूट को सीना शुरू कर दिया था, और फिर ये था ट्राउज़र में लगने वाला डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन मैंने बनवाया था मम्मा से। सूट मम्मा का था, लेकिन यहाँ मर्जी मेरी चल रही थी। The next day. सूट सीते सीते पता ही नहीं चला टाइम क्या हो रहा है, और बज गए थे सुबह के 8:30। उसके बाद हमने किया हलवा पूरी का नाश्ता, क्योंकि इस वक्त मेरी बहनें और बाबा दोनों ही जा रहे थे अपने अपने स्कूल। यहाँ पर हम सब मिलके एक साथ नाश्ता कर रहे थे हलवा पूरी का, क्योंकि नाश्ते में हलवा पूरी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और ये थी छोलों की चाट। ये मम्मा बाजार गई थी ना, तो लेकर आई थी, और हमने ये खाई शाम में। यहाँ मैंने सबके कपड़े इस्त्री कर कर रख दिए थे, और ये आ गया मम्मा का सूट, जो फाइनली सिल चुका है। और मम्मा बाजार क्यों गई थी, इसकी बेल लेने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बेल नहीं लगी हुई थी। फिर मम्मा ने इसके अंदर लगाई बेल, और ये यहाँ पे मैंने इस्त्री कर कर रख दिया था। और आप इसका गला देखें कितना चमक रहा है। और ये रहा इसका ट्राउज़र। इसका ट्राउज़र भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मम्मा बाहर जाए और मैं कुछ ना मंगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने मम्मा को कहा था, आते हुए मेरे लिए तो झुमके ज़रूर लेते आइएगा अपनी मर्जी के। और मम्मा यहाँ इतने प्यारे झुमके लेकर आई थी। जब मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मैंने देखा मेरी बहन तैयार होकर भी सामने खड़ी हुई थी। इसको तैयार देखकर सब ने स्पीड पकड़ी, सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए, और यहाँ पर मम्मा भी तैयार होकर खड़ी हुई थी। फिर हम लोग फौरन ही निकल गए इमाम बारगाह, क्योंकि आज हमारे पापा की बरसी है। मैं बता दूं, पापा यानी हमारे ताया, जिनको हम प्यार से पापा कहते हैं। और यहाँ पर ही उनके फातिया का खाना निकाल रही थी। और जैसी मजलिस खत्म हुई, उसके बाद यहाँ पर फातिया दिल रही थी। फातिया दिलने के बाद लग गया औरतों में भी खाना। और यहाँ हमारे छोटे शरारती भाई को लग रही थी गर्मी, और मेरी बहन इसको झल रही थी पंखा। और देखते ही देखते पता ही नहीं चला 11:15 किस वक्त में हो गए। जब मेहमान खाना खाकर चले गए, उसके बाद खाना खाना शुरू करा हमने। यहाँ थी पुलाव, ये थे दही बड़े, ये था छोलों का सालन, और ये थी फ्रूट चाट। ये मेरी पुप्पो ने बनाई थी। ये बहुत मज़े की फ्रूट चाट बनाती हैं, बल्कि ये कह लें ये हम सबकी फेवरेट है। खाना खाने के बाद हमने इसको बिठा दिया कुर्सी में, और ये यहाँ पे शरारतें कर रहा था। उसके बाद ये खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा, और बाहर देखकर सबको कहता चांद, सबको चांद दिखा रहा था। तो अब मैं आप लोगों को अपना इमाम बारगाह दिखाती हूँ, और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं थी इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर, तो मैंने स्टार्ट यहीं से ही कर लिया। तो हमारे इमाम बारगाह में हुआ हुआ है ग्लास वर्क, यानी शीशे का काम। ये आ गए 14 मासूमीन के नाम। ये है दरगाह, और ये है दीवार जिसके ऊपर लिखी हुई है नादे अली, और सामने दीवार पर लिखी हुई है दुआए इमाम ज़माना, और इस दीवार पर लिखी हुई है आयतल कुर्सी। ये सब के सब शीशे के साथ इस दीवार पर लिखे हुए हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे ग्राउंड फ्लोर की वीडियो बनाने के लिए। इसकी छत पर भी
ग्लास वर्क हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये रहे 14 मासूमीन के नाम और ये लिखा हुआ है इमाम बारगाह जाफरिया सडोरा कराची। क्योंकि हमारी बरादरी पंजाब में भी रहती है और उसके अलावा मुल्क के कोने कोने में मौजूद है। किसी दिन मैं आप लोगों को अपने पंजाब का इमाम बारगाह भी दिखाऊंगी। और ये है हमारे इमाम बारगाह का दरवाज़ा जिस पे लिखा हुआ है अंजुमन जाफरिया सडोरा कराची। और ये इमाम बारगाह बना था सन 1947 में, यानी 1947 में। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है पाकिस्तान रमज़ान में आज़ाद हुआ था और उसके चंद महीने बाद आ गया था मुहर्रम। और उस साल जो फर्श अज़ा इस इमाम बारगाह में बिछी थी ना, वो आज तक वैसे ही बिछती है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नज़र आता है यहाँ पर फर्श अज़ा बिछ जाती है और मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं किसी दिन अपने इमाम बारगाह की हिस्ट्री पर भी वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आने के बाद ये साहब यहाँ पर नाराज होकर लेट गए थे क्योंकि हम सीधे घर आ गए थे, इसको चीज़ नहीं दिलाई थी और ये साहब किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने इसको कहा चलो उठो, बाबा चीज़ दिलाने लेके जा रहे हैं। ये फिर फौरन ही खड़ा हुआ और बाबा की गोद में चला गया। और मम्मा बाजार से लाई थी ये पंखा जिसको खोलने में मेरी बहन एक्सपर्ट हो गई थी। फिर बाद में हमने पी चाय और साथ में खाए कुछ बिस्किट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Please like and subscribe.